जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह की क्रिया को वाणी को और विचारों को न्यायक स्वरूप से अत्यंत दूर देखने वाली दृष्टि, सम्यक दृष्टि प्रकट होती है। स्वभाव में स्वभाव की अनुभूति हो रही है। जिस स्वभाव में प्रभाव का अभाव है, ऐसा मैं ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा हूँ। इस श्रद्धा के बल पर ज्ञानी को नूतन कर्म का बंध नहीं होता है। इस पर कल हमने चर्चा की थी। मुनिवर राम सिंह पाहुड़ दोहा के 59वें दोहे में कल कहा कि जो भगवान आत्मा है केवल ज्ञानमयी है। वह जिसके हृदय में वास करता है उसे कोई पाप नहीं लगता। ऐसा सम्यक दृष्टि जिसकी श्रद्धा अब निर्मल हुई है, निर्मल श्रद्धा के आसन पर त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव विराजमान हुआ है। ऐसे ज्ञानी जब मुनि होते हैं तब वे मुनि मुक्ति को प्राप्त होने से पहले मन, वाणी और काया से किस प्रकार से मुक्त हुए हैं,
इसके बारे में आज हमें थोड़ी चर्चा करनी है। मुनिराज के मन, वाणी और काया से न्यारी जो वितराग परिणति है, जिस वितराग परिणति का आधार चैतन्य तत्व में स्थिरता है, न कि विकल्प, न कि वाणी, न कि देह की क्रिया, मात्र वितराग परिणति जो स्वरूप की ओर दौड़ती है, बार बार उपयोग स्वरूप में जो ढलता है, हर अंतर मुहूर्त में जो निर्विकल्प ध्यान में लीन होते हैं और लीन होने के प्रयास से लीन नहीं होते, वे लीन होते हैं क्योंकि अंतर में ही वह वितराग परिणति प्रकट हुई है। वह राग का भाव ही नहीं है जिससे उपयोग का पर में अब फैलना हो। वह रस ही नहीं रहा है जो ध्यान को पर पदार्थों की ओर लेकर जाता हो। जब ध्यान ध्यान में ही स्थित होता है तब और दृढ़ता होती है। वितराग परिणति प्रति समय निर्मल 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 होती जाती है। ध्यान में, ध्यान की अग्नि में वह वितराग परिणति और निर्मल और शुद्ध होती है। मुनिवर राम सिंह स्वयं मुनि है और उस समय शिथिलाचार तो प्रारंभ हो गया था। ये मुनियों का शिथिलाचार सिर्फ अभी नहीं है, उस समय से ही ये शिथिलाचार शुरू हो गया था। और यदि दूर जाए तो ये शिथिलाचार तो तब से है, जब से मुनि हुए हैं तब से मुनियों का शिथिलाचार भी रहा है। जब जब इस पृथ्वी पर मुनि हुए हैं तब तब इस पृथ्वी पर शिथिलाचारी भी रहे हैं। निर्णय हमें करना है कि हम किसका चुनाव करते हैं, क्योंकि आदिनाथ भगवान के काल में भी, सतयुग में भी, जब आदिनाथ भगवान मुनि धर्म धारण करते हैं और 4000 राजा भी दीक्षित होते हैं और वे नरक में जाते हैं, मुनि होकर के भी नरक में जाते हैं क्योंकि वे शिथिलाचारी हैं। तो जब से इस पृथ्वी पर मुनि हुए हैं तब से शिथिलाचारी भी हुए हैं। चुनाव हमें करना है कि हम किसे प्रधानता देते हैं। हमारी दृष्टि में बाहर की क्रिया है, उनका वर्तन है, उनका प्रवर्तन है, या फिर हमारा जोर उनकी वितराग परिणति पर है। हम बाहर से उस थैले को ही देखते हैं या भीतर में उस हीरे की चमक को देखते हैं। हम मुर्दे के साथ ही खेलते रहते हैं या जीवंत परमात्मा की भी भीतर में रुचि जगी है। हम बाहर से थिएटर की दीवार को देख करके नहीं आ जाते। वहां जो दृश्य है उस दृश्य को देखे बिना वापस नहीं आते, क्योंकि जानते हैं ये दीवार पर वह दृश्य नहीं है। जिस दृश्य की मुझे रुचि है वह दृश्य भीतर में है, और यहां का जो भीतर में दृश्य है वह तो इतना सूक्ष्म है कि वह दृश्य भी नहीं है, वह तो अदृश्य है। ये देह ही स्वयं ही एक फिल्म के थिएटर की तरह है। इसके भीतर में दृश्य नहीं है, अदृश्य है। मगर अदृश्य भी उसके लिए है जो इंद्रियों से दृश्य बनाना चाहता है। जो ज्ञान से जानता है उसके लिए तो यह अरूपी परमात्मा भी दृश्य है। सत्य तो यह है कि आत्मा की अनुभूति होते ही दृश्य अदृश्य हो जाता है, और अदृश्य अदृश्य जो है वही दृश्य बन जाता है। इसलिए ज्ञानी को यह देह दिखाई नहीं देता। जो अनादिकाल से दिखाई देता था वह दृश्य देह अब अदृश्य हो गया, और जो अदृश्य आत्मा था वह दृश्य हो गया। अब वही 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 दिखाई देता है, वही अनुभव में आता है।
उसी में ही ज्ञानी केली करते हैं, उसी में ही खेलते हैं। इस ज्ञान के उपवन में ही ज्ञानी विहार करते हैं। ऐसे मुनिराज मन, वाणी और काया से कैसे ऊपर उठे हैं। उन मुनिराज की वितराग परिणति की महिमा गाने के लिए मुनिवर राम सिंह ये भाव बताते हैं। लिखा है, पहले दोहे को पढ़ते हैं। चिंतई जंपई कुणई नवी जो मुनि बंधन हेऊ, केवल नाण फुरंत तणु सो परम पऊ देऊ। जो मुनि बंधन के हेतु को न चिंतन करता है, न कहता है और न करता है, अर्थात मन से, वचन से और काया से बंध के हेतु का सेवन नहीं करता, वही केवल ज्ञान से स्फुरायमान शरीर वाला परमात्मा देव है। ये केवल ज्ञान होने की विधि बताई। न सोचता है, न कहता है, न करता है बंध के हेतु को। बंधन का हेतु ही अज्ञानी को कहां पता है। बंध के हेतु को जाने तो बंध हो कैसे। पहचाने कि सामने सांप है तो सांप को फिर हाथ में ले क्यों। वो सांप को तो रस्सी समझ करके बैठा है, सांप को तो अपना वैभव समझ करके बैठा है। इसलिए राग का भाव जब आत्मा में उत्पन्न न हो, एक निर्दयता जैसा लगता है कि इस व्यक्ति में धर्म नहीं है, क्योंकि धारणा इसी प्रकार की है। कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है, ये हम देख नहीं पाते, आंखें घुमा लेते हैं। ये स्वीकार ही नहीं हो पाता। कसाई बकरे को, मुर्गे को, जिंदा मुर्गे को काट देता है और जब हथियार लेकर के मुर्गे को अपने सामने रखता हो और काटने जा रहा हो और तुम उस दृश्य को आंखों से देख लो, तुरंत ही पहला क्या होगा कि आंख बंद कर दोगे। हम आंख बंद कर देते हैं, देख नहीं पाते। आत्मा का स्वभाव जानने का है, मगर ये देख नहीं पाते। आत्मा का स्वभाव तो जानना, देखना है ना, फिर ये देख क्यों नहीं पाते। देख नहीं पाते ये बात तो चलो समझ में आती है कि हमारे अंदर इतनी कठोरता नहीं है कि देख नहीं पाए और नजर घुमा ली। हम कठोर नहीं है कि नजर के सामने किसी को कटता हुआ देखें। इतने तो संस्कार हमारे में है ना, इतना तो हमारा हृदय कोमल है ना। किसी जानवर को मरता हुआ हम नहीं देख सकते। नजर हट ही जाती है, ये हट जाती है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, वो इतना बड़ा दोष नहीं है। बड़ा दोष ये है कि जिनकी नजर वहां से न हटे, जो देखता हो उसे और आंखें न घूम जाए, उस व्यक्ति को हम कठोर परिणामी कहते हैं, उस व्यक्ति को हम अधर्मी कहते हैं, उस व्यक्ति के बारे में न जाने कैसी कैसी कल्पनाएं करते हैं। मगर इतना पक्का है कि उसे धार्मिक व्यक्ति की श्रेणी में तो हम देख ही नहीं पाते। यह सबसे बड़ी भूल है, इसी का नाम मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व इसलिए है क्योंकि जो मात्र दृष्टा रहे उसे हम धार्मिक मानने को तैयार नहीं है। हम तो धार्मिक उसे मानते हैं
जो विकल्प वाला है, जिसे ये विकल्प आ गया कि अभी ये मुर्गा कट रहा है और नजर हटा दो, बस ये व्यक्ति कितना अंदर से कोमल है। पहला भाव यही आता है ना। तो सबसे पहले भले हमें ये भाव आता हो, भले हमारी नजर घूम जाती हो, मगर श्रद्धा में इतनी तो दृढ़ता हो कि जो धर्म है उस धर्म का स्वरूप ऐसा है कि ज्ञान विचलित न हो। जो ज्ञेय ज्ञान में झलकते हैं वह झलकते हैं और उस स्वरूप की जागृति में ही जो स्थित रहता है। क्योंकि मेरा धर्म ऐसा नहीं हो सकता कि नजर के सामने कसाई और मुर्गा आए और मेरा धर्म भंग हो जाए। ये धर्म इतना सस्ता नहीं हो सकता कि एक जानवर दूसरे जानवर को खाए और मेरे अंदर में इतना कोलाहल पैदा हो जाए। यही तो कारण है कि मुनि की जो दशा है, वन जंगल में एकांत में रहते हैं और जानवरों को कटता हुआ मरता हुआ देखते भी है कि एक मांसाहारी प्राणी हिरण को खा जाता है, शिकार करता है, फिर भी वे चुपचाप मुनि उस स्वरूप को देखते हैं ना। क्यों देखते हैं? क्योंकि उनका उपयोग सिमट गया है, उनका ध्यान सिमट गया है, उनकी परिणति जो है वो उतनी निर्मल है कि अब चित्त उतना फैलता नहीं है। हमें लगता ही नहीं है कि उसमें बंध होता है। पराये में रस लिया और स्वयं स्वरूप को भूले। ये सच है कि उस मुर्गे को कटते समय कुछ नहीं होता, मगर एक बात याद रहे कि मुनिराज को अपना शरीर भी कोई काटता है तो भी उन्हें कुछ नहीं होता। तकलीफ वहां है, तकलीफ वहां है कि वहां मुर्गा कटता है और तुम्हें कुछ नहीं होता है, मगर तुम्हारे हाथ में सुई चुभती है तो बहुत बड़ी वेदना होती है। बचना चाहते हो, भागते हो, अपने को बचाते हो। तो जो अपने शरीर के प्रति इतना प्रेम वाला है और दूसरे को कटता हुआ देखता है, वह तो निष्ठुर है, यह सत्य है। मगर जिनको देह के प्रति ही इतना मोह और राग न रहा, वो दूसरे को जब हिंसा देखता हो तब उसमें उसका अधर्म नहीं है। इसलिए तो ये कहा कि खुद को खाने का भाव आता है, खुद को भोगने का भाव आता है, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने का भाव आता है, मगर दूसरा भूखा है उसके प्रति कोई भाव नहीं आता, उसके उदय मैं क्या करूं। खुद भूखा है तब खुद के उदय याद नहीं आते। इस वजह से तो ज्ञान दीपकों की इस एकांत वृत्ति से मैं बहुत चिंतित हूं कि कहीं ये वाणी सुनकर के तुम एकांतवादी ना हो जाना। एकांतवादी कौन है? जो स्वयं की पीड़ा का तो अनुभव करता है और उसके भीतर में दूसरों की पीड़ा, उसकी वेदना, उसकी संवेदना वह मरती जाती है, वह एकांतवादी हो गया। धार्मिक वह है कि जिसको खुद का भी अब पता नहीं है कि कितने दिन से खाना नहीं खाया, उसे यह भी नहीं दिखाई दिया कि कोई व्यक्ति कितने दिन से भूखा है, तो वह क्षम्य है। मगर स्वयं के देह में तो इतना रस है और दूसरे के देह का जब प्रश्न आता है तब वितरागी होकर के बैठता है। जब खुद का पेट खाली है तो तरह तरह के पकवान बना करके इंतजाम करके खा ही लेता है। और गुरु भूखे बैठे हैं, वो तो कर्म की निर्जरा कर रहे हैं, उनकी निर्जरा में हमें बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए। इस प्रकार से स्वयं को धार्मिक मान करके बैठा है। ऐसा व्यक्ति गुरुदेव की वाणी सुनकर के गुरु का घात करता है। तो अपना ही निरीक्षण करना, अपने अंतर में ही अपने को टटोलना कि तुम्हें यदि दूसरों के प्रति ये राग का विकल्प यदि अब मर गया है तो ये देखना कि उस संबंधी राग का विकल्प तुम जिस भूमिका में रहते हो उस भूमिका के अनुसार तुम्हें आता है
यदि तुम्हें अपने देह को पुष्ट करने का भाव इतना आता है तो फिर पति के लिए खाना बनाने में कभी तकलीफ होती है? यदि होती है तो समझना कि तूने वाणी को, अमृत को जहर बना दिया। तू सांप निकला, तुझे पिलाया था दूध, तूने जहर बनाया। इसलिए इस वाणी को सुनते समय ये घटित करना कि करुणा का भाव वह ज्ञानियों को आता है, मगर जिस समय उनके स्वयं के अंदर ही वो देह का राग जब छूटता है तो उनके विकल्प पर में से भी अब हटने लगते हैं। राग ही अंदर नहीं है, फिर स्वयं के देह को बचाने का या फिर हिरण के देह को बचाने का। इस वजह से मुनि का धर्म है, मगर अज्ञानी को यह माफ नहीं है। अज्ञानी कठोर है। अज्ञानी के लिए यही कहा जाएगा कि वह आत्मज्ञान पाने के योग्य नहीं है। आत्मज्ञान पाने के योग्य नहीं है ऐसा नहीं, वह तो वाणी सुनने के पात्र नहीं है। उसमें देशना कैसे आएगी? जब विशुद्धि नहीं है तो देशना कहां आएगी? विशुद्धि ही नहीं है, देशना आएगी कैसे? इसलिए मैं बीच बीच में आप ज्ञान दीपकों की कसौटी करता हूं। कौन सेवा करने को तैयार है? सेवा के लिए कितने तैयार हो? मैं आपको कुछ सेवा देना चाहता हूं, मगर घर की सेवा यदि हो तुम कैसे करते हो? और यदि इस सेवा में तुम्हें भाव भी नहीं आया, मैं सेवा क्या कर सकूं? तुम्हें यह पूछने का भाव भी नहीं आया कि मेरी यह काबिलियत है, मेरी यह स्थिति है, मैं क्या कर सकता हूं? यह कठोर परिणामी है। और अपने अंतर में यह झांकना कि कहीं न्यायक की बात सुन करके यह मैं भ्रमित तो नहीं हो गया हूं ना कि दृढ़ता अंदर आ रही है। इसलिए दोनों का बैलेंस चाहिए और यह नापते रहना, मुझे यदि यह होता है तो दूसरे को कैसा होता होगा। इसलिए कृपालु देव ये कहते हैं न कि यदि सांप मुझे काटता है और मेरा तो ये तत्व विचार सुनकर के मोह इतना कम हुआ है कि अब सांप काटे तो मुझे इतना दर्द नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने तो गुरु की वाणी को सुना है ना कि शरीर तेरा नहीं है। जब गांधी जी ने पूछा कि सांप को मारना या नहीं मारना यदि काटने के लिए आए तो तूने तो चैतन्य की वाणी को सुना। मैं तेरे से कहता हूं, तूने चैतन्य की वाणी को सुना तो तेरा तो मोह कम हो गया। अब सांप काटेगा तो तू मरेगा या फिर तू सांप को मार, तो दो में से एक काम होगा, या तू मरा या सांप मरा। अब सांप ने तो वाणी सुनी नहीं तो उसका मोह तो देह में बहुत ज्यादा है और तेरा मोह थोड़ा कम हुआ है, तो तेरी पीड़ा भी कम होगी। क्योंकि जिसका मोह अल्प है उसकी पीड़ा भी अल्प होती है, जिसका मोह ज्यादा है उसकी पीड़ा भी ज्यादा है। तो इतना तो पक्का हुआ कि जब सांप तुझे काटे उसमें पीड़ा कम है और तू सांप को मारे उसमें पीड़ा ज्यादा है। इसलिए जिसमें कम पीड़ा हो ऐसा काम करना, चुनाव ऐसा करना कि पीड़ा कम हो। मेरी तेरी वो बात मत करना। ये कृपालु देव की दृष्टि जो थी, ये दृष्टि जो थी, इतने स्वच्छंदी न हो जाए। मुनि की भूमिका के अनुसार मुनि किस प्रकार से मुनि का जीवन होता है उसके बारे में कहते हैं। इसलिए कभी कभी जब मैं आपको कहूं कि गुरु भी यदि भूखे हो और तो आत्म स्वरूप में लीन होता हो तो भी माफ है। उनको खाने का नहीं पूछेगा तो माफ है। तू अपना हित कर ले, तू अपना हित कर ले, तू अपना हित कर ले। उस समय तुझे लगता है ना कि कैसे गुरु मिले मुझे, कि जो कहे कि भूखा हो तो भी तू अपना हित कर ले। वो वाणी सुनकर तुझे अहोभाव आता है ना कि कितनी कितनी निस्वार्थ, कितनी चैतन्य की महिमा बताई। मगर उस समय भीतर में तुझे जो चाहिए था वो मिल गया। तेरा मोह तो देह का छूटा ही नहीं है,
मगर उस समय तुझे जो चाहिए था वो मिल गया, मजा उसका है, न्यायक का मजा नहीं है। वृत्तियों का निरीक्षण कर तो सब पता चलेगा। एक कोने में बैठ करके झांक ले तो सब पता चलेगा। हे ज्ञान दीपक, आज उन मुनिराजों का स्वरूप हमें समझना है, जिनकी खुद की वृत्ति निर्मल हुई है, खुद को देह का राग न रहा, अब जगत का राग भी नहीं रहा। इसलिए मुनि की प्रत्येक क्रिया कैसी होती है कि मुनि बंध के कारणों को न सोचता है, न कहता है, न करता है। ऐसा मुनि, इसलिए मुनि अब सोचते भी नहीं है। कमंडलू में, पात्र में, वहां कमंडलू में पानी है, मगर किसी को पिलाने के लिए वो उपयोग में नहीं लेते, क्योंकि उस भूमिका में उनका ध्यान उतना तक दूर तक खींचता ही नहीं है। इतनी 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 वृत्ति सिमट गई है। मारने का भाव तो नहीं है, बचाने तक का भाव भी नहीं आता। वो उनकी दशा ऐसी हुई है। ऐसे मुनि की यहां पर चर्चा है। जो मुनि उतना भी बंध जानते हैं, हाँ, मुनि को आहार करने का भाव आता है, मगर दूसरे को आहार कराने का भाव नहीं आता। तो आहार करने का भाव आता है, दूसरे को कराते नहीं। ऐसे ही मुझे आहार करने का भाव आता है और गुरु को कराने का भाव नहीं आता। उसमें गलत क्या है? गलत ये है, फिर से सुनना जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा। मैंने ये कहा था कि जो खुद तो आनंद भोगता है और दूसरे के प्रति करुणा नहीं आती है, वो निश्चयाभासी है। खाता है नहीं कहा, भोगता है ये कहा। सुनना दोबारा, अज्ञानी भोगता है और दूसरे की बात आती है तब दृष्टा बनता है। खुद का तो कर्ता भोक्ता बनता है और दूसरे का ज्ञाता बनता है। ऐसा जीव एकांतवादी होकर के भटकता है। वो सत्संग का योग पाकर के भी भटकता है। कोई व्यक्ति कितना भी दुखी हो, मुझे क्या, ये मुनि के लिए ठीक है। मुनि के लिए ठीक है, क्योंकि मुनि के पास में आहार नहीं है, मुनि के पास में पानी है, मगर वो शौच की क्रिया के लिए है। अब मुनि के पास में जो होंगे वही तो देंगे। तो मुनि के पास में है ज्ञान, ज्ञान देते हैं। जो प्यासे आते हैं उन्हें ज्ञान देते हैं, शास्त्र लिखते हैं, बोध देते हैं, मगर इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसका कारण क्या है कि मुनि को यदि आहार देने का भाव आए तो फिर दुकान जाकर मुनि को कमाई करनी पड़ेगी, तो कमाई करनी पड़ेगी तो पाप करना पड़ेगा। तो जिस भला करने में, जो काम दूसरों का भला करने में खुद को पाप करने जाना पड़े, ऐसा भला काम मुनि नहीं करते। खुद को पाप करने जाना पड़े, बीच में मीडियम पाप बने, इसलिए मुनि भला तो करते हैं। क्या करके? कि शास्त्र लिख करके। उसमें पाप करने नहीं जाना पड़ता, उसमें स्वयं का सत्संग होता है, स्वयं का स्वाध्याय होता है। इसलिए ऐसे भाव मुनि को आते हैं। यह भी करुणा का भाव है। रोटी भी देना यह भी करुणा है, ज्ञान देना यह भी करुणा है, मगर रोटी के लिए फिर आरंभ परिग्रह बढ़ाना पड़ेगा। और यह शास्त्र के लिए कोई आरंभ परिग्रह बढ़ाना नहीं पड़ता, यहां तक कि लिखा हुआ शास्त्र भी वहीं छोड़ देते हैं। ये मुनि की दशा है। हम तो भगवान भावना पाते हैं, ऐसा मुनि धर्म कब प्रकट हो। ऐसी भावना हे चैतन्य परमात्मा भा, हे चैतन्य 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 परमात्मा, आज ऐसे मुनि इस भूमि पर तुझे न भी दिखे तो भावना तो भा, ऐसी भावना तो भा कि भावलिंगी मुनि की ऐसी दशा जो ज्ञानियों ने कही है, शास्त्रों में लिखी है, पाहुड़ दोहा में मैंने पढ़ी है, कब आए ऐसी दशा कि जहां उतना भी उपयोग का फैलना न हो। इतनी सहजता है, बस वो उसी
शास्त्र लिख करके फिर अपने में स्थिर होते। रोटी दे करके सीधा अपने में लीन नहीं हो सकते, बीच में कुछ आएगा। पाप का भाव आया कमाई की, फिर पुण्य का भाव आया कि रोटी दूसरे को दी। ये तो हाथ ही खुद गंदा हुआ और फिर स्नान करने गया। ये पहले दुकान पर जाकर के पाप करके रुपये इकट्ठे किए, फिर उन रुपयों को दान में दिया, तो पहले गंदा ही क्यों हुआ? जब स्नान करना था तो गंदा क्यों हुआ? मगर मुनि जो करते हैं उसमें गंदा होकर के नहीं करते। वो तो जो अभी वर्तमान की स्थिति है उससे ही मुक्त होने के लिए ये लिखना, ये कहना, ये बोध देना, इसे माध्यम बनाया है। हे ज्ञान दीपक मुनिराज के इस स्वरूप को समझ। भावलिंगी संत बंध के हेतु को न चिंतन करता है, न कहता है और न करता है। उनकी दशा ऐसी प्रकट हुई है। भावलिंगी मुनि बंध के हेतु को, बंध के कारण को न चिंतन करता है, न तो कहता है। कहता है माने ये वाणी में कहता नहीं है, और न ही वो करता है। मुनिराज की दिनचर्या उस प्रकार की है। प्रत्येक मुनि स्वतंत्र है, प्रत्येक मुनि का कार्य स्वतंत्र है। क्या क्या करते हैं मुनि? मुनि की, प्रत्येक मुनि की क्रियाएं अलग अलग है, स्थिति अलग अलग है, दशा परिणति उसमें भी अंतर होता है। कहते हैं छठे सातवें गुणस्थान में, मगर परिणति में भी फर्क होता है। ऐसे भावलिंगी संत छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले भावलिंगी संत चैतन्य तत्व में अंतर में डुबकी लगाते हैं। ऐसे चैतन्य तत्व में डुबकी लगा करके निराकुल शांत स्वरूप को ऐसे भोगते हैं। और ऐसे मुनिराज पर के प्रपंच में जाते नहीं हैं, उन्हें विचार तक नहीं आता, सोचने में भी ये विचार तक नहीं आ जाता। उपयोग उतना उनका सिमट गया। और हमें भी इन मुनिराजों की इन क्रियाओं से बोध लेना। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन स्वतंत्र है, प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थिति स्वतंत्र है, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की स्थिति स्वतंत्र है और अलग अलग है। इसलिए एक ही नियम सभी पर लागू नहीं हो सकते। इतनी स्वतंत्रता जिस भूमिका में जहां जैसे योग्य बने ऐसे हो। अभी छत्तीसगढ़ में और ओडिशा में शिविर है जनवरी महीने में। हम सब ज्ञान दीपक मिले थे। कुछ ज्ञान दीपकों ने कहा, खास करके छत्तीसगढ़ के ज्ञान दीपकों ने, कि वहां पर जब शिविर रखेंगे तब आपको हम पहले से बता दें कि जो महिलाएं हैं वो प्रवचन में तो आएगी, मगर सफेद वस्त्र पहन करके आने में तकलीफ होगी, क्योंकि वहां की मान्यता ऐसी है। वैसे तो भारत देश में सब जगह पर कि सफेद कपड़े पहने हो तो पति पहले ही कहेगा कौन मर गया है, कहां जा रही है, या फिर ये कहेगा कि मैं तो जिंदा हूं, ये सफेद क्यों पहन लिए। ज्यादातर ज्ञान दीपकों को तकलीफ होती होगी। ये तो घर में रंगीन कपड़े के ऊपर दुपट्टा ही है, अंदर साड़ी रंगीन है, ये दूसरे को दिखती नहीं है, सिर्फ मुझे ही दिखाई देती है। मगर जब प्रवचन में प्रत्यक्ष आएंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगी। तब क्या करेंगे? मैंने उन परमात्माओं को कहा कि आप चिंता मत करना, रंगीन पहन के आ जाना, कोई बात नहीं।
खाली एक सफेद कपड़ा और रंगीन कपड़े के कारण तुम्हारे कान में ये चैतन्य परमात्मा की पुकार पड़ना बंद होता हो तो ऐसा काम हम नहीं करेंगे। क्यों मालूम है भगवान? क्योंकि सभी के घर की परिस्थिति अलग अलग होती है, परिवार सबका अलग अलग है, और सब पतियों की खोपड़ी भी अलग अलग होती है। पति है ना, समझ लिया बस मालिक बन गया मैं, माल को दान में लेकर के आया हूं। उसके बाप ने ही बोला था कन्या दान कर रहा हूं, जैसे दान में लेकर के पत्नी को आ गया। तो ऐसी परिस्थिति आएगी। सभी की शरीर की स्थिति अलग होती है, आर्थिक परिस्थिति सबकी अलग अलग होती है। आप तो मानो कपड़े खरीद भी सकते, दूसरे ऐसे भी ज्ञान दीपक है, वो इतने कपड़े नहीं खरीद सकते कि 4 जोड़ी सफेद कपड़े रखे, 4 जोड़ी रंगीन रखे। ऐसे भी ज्ञान दीपक है, गुजरात में है, छोटे छोटे गांव में रहने वाले। कोई बात नहीं, सभी की दिनचर्या, सभी का बाहर का, सभी के शरीर की स्थिति अलग अलग है। अब ज्ञान दीपक है ऐसे, यहां पर लुधियाना के ज्ञान दीपक बैठे हैं, नोएडा के ज्ञान दीपक है, अब 70-75 साल के हैं। मैंने कहा कि आप बैठ करके प्रवचन सुनो, वो कैमरा बंद करके लेट करके सुनते हैं। कभी मैंने उनका कैमरा भूल से चालू रह गया था, देख लिया, कोई बात नहीं, शरीर साथ नहीं देता है ना। अब ये नियम सभी के लिए यदि बना दिया जाए कि ऐसे ही सीधे ही बैठना है, सफेद कपड़े में ही बैठना है, तो ये नित्यक्रम, ये नियम, ये दिनचर्या, ये कठोरता से भरी हुई है। सभी की शरीर की स्थिति अलग अलग है। यदि ये कह दिया जाए, यदि ये कह दिया जाए कि तुम्हें दिन में एक ही बार खाना खाना है, अब सामने वाला व्यक्ति जिसको दवाई लेनी पड़ती हो, दिन में 2 बार कम से कम खाना खाना पड़ता हो, उस पर यह जबरदस्ती ये डाली नहीं जा सकती। खास बात यह है कि इस पृथ्वी पर तथाकथित गुरुओं ने अपनी मान्यता को शिष्य पर लाद करके, जिससे उसका अधिकार उस पर बना रहे, जिससे एक मालकियत उस पर बनी रहे, इस वजह से तत्व की बात के साथ साथ में ये बोधरेशन भी डाल करके, एक बोझ भी डाल करके एक मिसयूज किया है। वे पंडित हैं, तत्व की बात सुन रहा है न वह, तू कैसे भी सुन, तू पैर फैला करके सुन। जब तू अस्पताल में बीमार होगा, उस समय मैं तुझे कहूं कि सफेद वस्त्र पहन करके बैठा है, वो कहेगा अभी तो अस्पताल के नीले कपड़े में बैठा हूं। सफेद कपड़ा तो बाद में पहनाया जाएगा, जब कफन ओढ़ाया जाएगा। तब तक इंतजार करोगे कि सफेद पहनेगा तब तुझे सुनाऊं। यहां मुनि का जो स्वरूप बताया है, उस स्वरूप के साथ में मुझे आप परमात्माओं के बारे में कहना है। किसी के बच्चे छोटे हैं, अब यहां पर तो सब बूढ़े ही लोग बैठे हैं, ज्यादातर तो बूढ़े ही बैठे हैं, जिनके बेटे की शादी हो चुकी हो, ज्यादातर तो ऐसे ही है, और जिनके बेटे की शादी हो गई हो, उनके घर पे भी बेटे होंगे, बच्चे होंगे, छोटे होंगे। अब वो माँ बाप है, काम के लिए निकल जाते हैं। आज के जमाने में तो पति पत्नी दोनों काम करते, तो बच्चे पैदा क्यों किए? एक भरोसा था कि दादा दादी है ना, बच्चे का ध्यान रखेंगे। अब वो ध्यान न रखें तो मन में विरोध पैदा होगा, रोज का कलह होगा, धर्म एक और रहेगा, वाणी सुनेगा वो भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मेरी बहू आएगी तब क्या क्या कहेगी, ध्यान रखा नहीं रखा, ये किया, खिलाया नहीं खिलाया, पिलाया बेटे को, कितना विकल्प। उसमें यह चैतन्य की, ज्ञान की धारा की बात उसे कहां समझ में आएगी। इसलिए सभी की घर की परिस्थिति अलग अलग है, इसलिए सभी के नित्य क्रम अलग होंगे।
कुछ पति की शिकायत है कि मेरी पत्नी मेरे लिए चाय बना करके नहीं देती। मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूं और पत्नी सोती रहती है। ऐसा होता है। थोड़े दिन पहले ही यहां पर एक घटना हुई थी। कोई व्यक्ति आया और उसने फिर अपने बारे में बताया कि आप इतना अच्छा प्रवचन देते। अनजान था, मैं तो पहचानता नहीं था, आकर के बैठ गया था कि ऐसी स्थिति में क्या करना। तो मैंने उसको सिर्फ इतना बोला कि पत्नी को चाय बनाने के लिए लेके आया है घर में, तेरा प्रयोजन क्या? क्या तू उसे गुलाम बना के लेके आया? बोले उठती नहीं है। नहीं उठती, ठीक है, उसकी शरीर की स्थिति होगी, उसकी भी तो शरीर की स्थिति होगी। और एक बात खास याद रहे कि विज्ञान ने तो इस पर बहुत प्रयोग किए। अमेरिका में तो पिछले 5 वर्षों में 10,000 प्रयोग हुए हैं कि स्त्रियों की नींद देरी से ही खुलती है पुरुष की तुलना में, और सभी की शरीर की स्थिति अलग अलग होती है। हर 24 घंटे में 2 घंटे का समय ऐसा आता है कि जब हमारे शरीर का जो तापमान है वो नीचे गिर जाता है। हर 24 घंटे में वो समय सभी का अलग अलग होता है। 2 घंटे के लिए जो तापमान गिरता है, किसी को 2 से 4 रात को हो सकता है, किसी को 4 से 6 हो सकता है, किसी को 3 से 5 हो सकता है। और जिस समय हमें जब सुबह सुबह ऐसा लगता है कि 2 कंबल ओढ़ लेते हैं, ठंड बहुत सुबह हो गई है, वो सुबह की ठंड की वजह से नहीं होता, शरीर का तापमान गिर गया होता है, तब वो कंबल ओढ़ना पड़ता है। विज्ञान ने इसके प्रयोग किए कि शरीर की स्थिति ऐसी हो जाती है, और जितने समय वो शरीर का तापमान नीचे गिरता है उस समय फिर नींद बहुत गहरी होती है। इसलिए सुबह की नींद बहुत गहरी होती है। इसलिए जितने भी अकस्मात होते हैं, ज्यादा से ज्यादा अकस्मात, विश्व युद्ध में मरे उससे ज्यादा लोग अकस्मात में मरते हैं। ये पिछले इतने वर्षों के इतिहास में, और वह भी अकस्मात होते हैं सुबह 4 से 6, 3 से 5, उस सुबह सुबह ही, अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि उस समय तापमान शरीर का गिरा होता है और इतनी नींद का समय होता है, और वो सबका अलग अलग होता है। सबका शरीर अलग अलग है, सबके शरीर का तापमान अलग है। अब वो पति चाहे कि तू इतने बजे ही उठ जा, तो वो कैसे उठेगी? साधक की, प्रत्येक साधक की शरीर की स्थिति अलग अलग है। इसलिए हमारा पहला कर्तव्य यह है कि हम दूसरों पर अपनी स्वतंत्र मान्यता का बोझ न डालें। धर्म की शुरुआत यहां से होती है। मगर हमारी दृष्टि में यही है कि कौन पापी है, कौन कितना, हम खुद कितने कहां पर है, वो ये नहीं देखना चाहते। आप जब जूम पर आते हैं तो एक बार आप घुमाते हैं कि नहीं, कौन कौन का, किस किस का कैमरा चालू है, कौन कौन सुन रहा है। अभी कुछ लोगों को उसमें ही रस है। प्रवचन होता है, कोई सोता है, लोग इशारा करते हैं, देखो ये सो रहा है। अरे तू तो जाग रहा है ना, तू वाणी सुन। मगर दूसरे का हिसाब रखने में भी एक रस आता है कि दूसरा क्या करता है। अब एक आदमी सिगरेट पी रहा है, सिगरेट पीने में क्या बुराई है? बुराई क्या है? धुआं अंदर गया और बाहर निकला, उसमें बुराई क्या है? बुराई तो तब होती कि वह धुआं तुम्हारे नाक पर छोड़ता। वो दूर है, वो धुआं अंदर लेके जाता है, बाहर छोड़ता है, और आपको शरीर का पता नहीं है कि शरीर की स्थिति भी इस प्रकार की हो जाती है कि सामने वाले व्यक्ति को वो सिगरेट छूटती नहीं है।
जिसको आदत इतनी हो गई हो कि सिगरेट पीनी है, तो वो कितना भी उसको कहो कि सिगरेट से कैंसर होगा। अपने एक ज्ञान दीपक है जो सिगरेट पीते थे, फूकते ही रहते थे, एक खत्म हुई। वो चेन स्मोकर कहते थे, चेन एक पी ली फिर दूसरी निकालेगा, ऐसे। उनको कैंसर हो गया, कैंसर का ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर के पास में गए, ऑपरेशन सफल हो गया। डॉक्टर को पूछा कि क्या मैं सिगरेट पी सकता हूं ऑपरेशन होने के बाद में? डॉक्टर ने कहा मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना, मगर अब आप सिगरेट पियोगे तो आपको मेरे पास आना ही नहीं पड़ेगा, माने खत्म ही हो जाएंगे। मगर फिर भी रस छूटता नहीं है। शरीर के तत्व इस प्रकार के होते हैं कि उसकी आदत उसे हो जाती है, उसकी आदत हो जाती है। शरीर में निकोटीन की कमी होती है, तो सिगरेट पीने से वहां पर शरीर में जो निकोटीन कम था उसको ज्यादा हो जाता है। कोई सिगरेट पीकर के उस निकोटीन की पूर्ति करता है, कोई चाय पीकर के निकोटीन की पूर्ति करता है। तुम्हें चाय बुरी नहीं लगती, सिगरेट बुरी लगती है। तुम्हें लगता है सुबह उठ करके चाय पीने की जो आदत है, जिनको 4 बजे चाय चाहिए, 4 बजे चाय चाहिए, ये गुलामी कैसी? किसी को कॉफी चाहिए, किसी को कोको चाहिए, वो सब, ये सब ऐसे पदार्थ है, कॉफी हो, चाय हो, सिगरेट हो, जिससे शरीर के निकोटीन की पूर्ति होती है। और वो व्यक्ति शरीर से इतना, जैसे तुम्हें प्यास लगती है और पानी चाहिए क्योंकि सूख रहा है गला, उसका शरीर ऐसा है कि उसे वो चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि सिगरेट पियो, मैं ये कहता हूं कि दूसरा जो कुछ भी करता है उस झंझट में मैं काहे को पड़ूं? पीता है वो सिगरेट वहां दूर बैठा बैठा, और हम कहते हैं ये पापी नरक में जाएगा, कैसे पाप करते, कैसे कैसे लोग होते, सुधरते नहीं है। मुनिवर राम सिंह का जो ये वचन है कि मुनि की जो दिनचर्या है, मुनि का जो कर्तव्य है, वो मुनि के अनुसार है, जहां वे बाहर का सोचते नहीं, बंधन का कारणभूत ऐसा कुछ सोचते नहीं, ऐसा कुछ बोलते नहीं और ऐसा कुछ करते नहीं। हम भी गृहस्थ होकर के हम अपनी भूमिका अनुसार, जहां व्यर्थ का कोई भी, अब ये सब्जी तुम्हें नहीं खानी चाहिए, ऐसा बोझ किसी पर डाला नहीं जा सकता। सभी को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अब लोग यही देखते हैं कि ये ब्रह्म मुहूर्त में उठा या नहीं उठा, दिन में नहीं सोता है नहीं ये, यदि दिन में सो जाए तो वो धार्मिक नहीं। प्रकृति ऐसी है, सभी के उदय अलग अलग है, सभी की स्थिति अलग है, आयुष्य अलग है, जाति अलग है, कोई पुरुष की जाति, कोई स्त्री की जाति, बाहर का माहौल अलग है, सब अलग अलग है। इसलिए एक ही प्रकार की धारणा से उस व्यक्ति को उसमें बांध देना, माने विराट चैतन्य को दृष्टि अगोचर करने का बड़ा अपराध है। हे ज्ञान दीपक, मैं परम कृपालु देव से और गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं, मैं मुनिवर राम सिंह से प्रार्थना करता हूं कि एक समय के लिए भी किसी भी जीव के उदय के परिणामों की जो परतंत्रता और परिधान पराधीनता है, उसकी ओर मेरा लक्ष्य न जाए और एकमात्र चैतन्य 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 ही मुझे दिखाई दे। इस प्रकार से हम सब भावना पाए, हम सब भावना पाए। हमारा जीवन, हमारा आचरण, मुनि व्यर्थ में न सोचते हैं, सोचते नहीं है, क्योंकि सोच से ही फिर नया संसार शुरू हो जाता है। मुनि के पास में समय कहाँ है सोचे।
चैतन्य का चिंतन चलता है, विचार चलता है, चैतन्य 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 चैतन्य, और उस विचार से, उस विकल्प से ही, उस विकल्प से ही, उस विकल्प से ही वहां अंतर में अनुभूति होती है, ऐसी अनुभूति होती है। कल रात्रि में यही विचार चल रहा था विकल्प के बारे में। कल जो हमने सत्संग किया था ने, कल यही, आज सुबह आंख खोली ने भगवान, तो कल का सत्संग स्मरण में आया, शंका पूछने वाले स्मरण में आए, आप ज्ञान दीपक की याद आई। क्या आया? सपना आया। और सपने में क्या चल रहा था? उस नींद में आचार्य धरसेन सपने में आए, आचार्य धरसेन सपने में आए, और आचार्य धरसेन को सपना आ रहा है कि दो मुनि दक्षिण भारत से आएंगे। सपने में उन्हें बैल दिखाई दिए। उसका परिणाम ये था, उसका फल ये था कि मुनि आने वाले हैं। काने बैल दिखाई दिए कि वे मुनि थोड़े अधूरे हैं, यहां आकर के फिर हो जाएंगे, मगर वो बैल दिखाई दिया। सपना सच नहीं होता। विचार क्या चला मालूम है कि सपना सच नहीं होता। सपना आया, मगर आगे जाकर के वो मुनि भी आए, पुष्पदंत जी और भूतबली जी मुनि आए। दक्षिण भारत में उस समय वो खबर दी थी कि दो मुनि को भेजना, क्योंकि उनका स्वयं का ही बुढ़ापा ऐसा आ गया था कि उनके पास में जो ज्ञान था वह ज्ञान से दूसरे का दीपक प्रज्वलित हो, और चाहते थे कि ये वाणी परंपरा से आगे पहुंचे। और ज्ञान देकर के फिर कहा कि अब आप जाओ और मैं अब अपने में यहां पर, अब शास्त्र को लिखो, अब जो भी ज्ञान दिया उसे बांटो। और पुष्पदंत जी भूतबली जी गिरनार के पहाड़ से फिर वहां से विहार करके फिर निकल गए। ये ऑन द वे थे। ये जो नमोकार मंत्र लिखा गया है अंकलेश्वर में, वो अंकलेश्वर गुजरात का, क्योंकि वो मुनि पुष्पदंत जी और भूतबली जी अंकलेश्वर होकर के फिर वापिस गए, गिरनार से निकले थे और वहां पर यह शास्त्र लिखा। मगर जो सपने में आया था वो हुआ। तीर्थंकर की माता को सपने आते हैं ना, उस सपने का फल क्या है कि ऐसा बेटा आएगा, ऐसा बेटा जन्मेगा। सपना, और सपना सत्य होता है, पहली बात कि सपना सत्य नहीं होता, मगर जो होना होता है उस वजह से सपना के साथ में उसको लिंक करते हैं, सपने के साथ में लिंक करते हैं। और जब मुनिवर ओ मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ऐसा जो विकल्प, ये सूक्ष्म भाव है, वो तत्व का इतना सूक्ष्म भाव है, मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसा जो विकल्प अनुभूति से पहले होता है। मैं ज्ञान 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 ज्ञान, ये ज्ञान 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 ज्ञान, ये विकल्प जो आता है भगवान, मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, ऐसे तत्व विचार की धारा, वो विकल्पात्मक है, वो विकल्पात्मक है। और फिर साक्षात आत्मा के दर्शन हुए, तो वो विकल्प ने दर्शन कराया है। जो भूतबली जी और पुष्पदंत जी के दर्शन हुए ना, दर्शन माने दिखाई दिए। धरसेन आचार्य को जब वे दिखाई दिए तो वो जो सपने में आए थे बैल, वो बैल ने, उस सपने ने मुनि को थोड़ी लाया है। सिर्फ इतना कि वो सपना पहले आया था, इट वॉज द इंडिकेशन कि आगे ऐसा होगा। जो चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये तत्व विचार और विकल्प जो है, ये एक इंडिकेशन है कि आगे अनुभूति होगी। दूसरी बात कि जिस समय मुनि सामने आए हैं, तब धरसेन आचार्य सपने में है कि सपना छूट गया? छूट गया सपना। तो जब तीर्थंकर को माता देखती है न,
तीर्थंकर का जन्म हुआ, माता तीर्थंकर को देखती है, तब वो सपना नहीं चल रहा, सपना छूट गया। तो तीन बात हुई। एक तो ये कि तीर्थंकर के आने से पहले सपना आता है। दूसरी बात ये कि वो सपना तीर्थंकर को लाता नहीं है। और तीसरी बात ये कि जब तीर्थंकर को देखती है तब सपना होता नहीं है। ऐसे ही निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य ऐसे विकल्प आते हैं, मगर वो विकल्प जो आते हैं वो विकल्प अनुभूति को लाते नहीं है। और जब अनुभूति होती है तब वो विकल्प रहते नहीं है। तीन बात समझ में आई ना? ये तीन बात खास ध्यान में रखना। फिर से एक बार आखिरी एक बार दोहरा दो। पहली बात कि तीर्थंकर के जन्म से पहले सपने आते हैं माता को। दूसरी बात कि सपने जो आते हैं वो तीर्थंकर को लाते हैं, ऐसा नहीं है। और तीसरी बात कि जब तीर्थंकर का दर्शन होता है, माने पुत्र जन्म हुआ, देखा, उस समय सपना है ही नहीं। ऐसे ही निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व चैतन्य के साक्षात दर्शन से पहले इस प्रकार के भाव आते हैं। मैं ज्ञायक हूं, ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आता है। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, इस प्रकार का जो ये सत्संग भी है ना, चैतन्य 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 चैतन्य, ये सत्संग भी एक सपने जैसा है। वो तीर्थंकर की माँ के सपने जैसा है। ये सपना है, तीर्थंकर की माँ का सपना है कि भविष्य में जो भगवान आत्मा दिखाई देगा वो कैसा होगा। मैं चैतन्य मात्र। वो जो बेटा भविष्य में जन्म लेने वाला है उसका इंडिकेशन इससे पता चलता है। मगर जब ये ऐसा विकल्प, ये सत्संग करने से आत्मा का दर्शन नहीं हुआ, फिर ऐसा गाड़ी में बैठा था, ये सच है, मगर गाड़ी ने मुझे यहां नहीं पहुंचाया, उतरा हूं तब यहां पहुंचा। वो विकल्प लेकर के निर्विकल्प में नहीं ले जाता, विकल्प से उतर जाता है तब निर्विकल्प में पहुंचता है। और जब गाड़ी में से उतर गया है तब फिर गाड़ी की याद नहीं आती है, तब फिर उस स्थान पर ही टिक करके बैठ गया है। ऐसी ध्रुव की अनंत काल की स्थिरता, हे चैतन्य परमात्मा, एक तो मुक्ति रूपी लक्ष्मी का ये तो भव्य मंडप, ये एक आयोजन हुआ है भगवान। ओ हो 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 हो, ऐसा त्रिकाल न्यायक 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 न्यायक, ये न्यायक 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 तेरे भव अब नहीं है भगवान। ओ हो, वो जो जन्म होने से पहले ही माँ ने सपने में देख लिया है, ये तो तद्भव मोक्षगामी, ये ओ तेरे भव नहीं है अब। हे ज्ञान दीपक, हो ऐसा अंतर में, क्योंकि तेरी जो अंतर में ज्ञायक की रुचि है भगवान, भले तेरे उदय कैसे भी है, परिस्थिति थोड़ी बीच में ऐसी आती है, किसके जीवन में नहीं आती। उदय किसके जीवन में नहीं होते, उदय नहीं होते तो सिद्ध शिला पर लोकाग्र शिखर पर बैठता न भगवान। ओ एक व्यक्ति इतना पापी है और आंखों के सामने पाप कर रहा है। ये क्यों कर रहा है आंखों के सामने? हाँ, अपराध है, वो अपराध है, वरना सिद्ध शिला पर होता। यहां मेरे सामने बैठा है तो अपराधी तो है, अपराधी तो है। मगर उसके अपराध को देख करके, यहां कौन अपराधी नहीं है, हैं? जिसने पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारे। कौन अपराधी नहीं है?
ऐसा ये स्वरूप समझ करके ऐसी स्थिति में सब जीव ये पाप से, उदय से, परिस्थिति के मारे हैं, मगर फिर भी अंतर में ये चैतन्य का जोर। इसलिए ये संकल्प मत तोड़ना हो। ये जिन जिन ज्ञान दीपकों ने एक भी, आज 60 सत्संग पूरे हुए, एक भी सत्संग नहीं छोड़ा, ऐसे ज्ञान दीपक है ना? कौन कौन है ये देखो, ये सब है, ये देखो, एक भी सत्संग जिनका नहीं। कभी कभी आपको छूटने का टाइम हो, इंटरनेट नहीं मिलता हो, मगर सत्संग का टाइम चेंज हो गया हो, कभी कुछ न कुछ ऐसे सहज योग, ये नियम रखना, चाहे दुनिया लूट जाए, चाहे जो हो जाए, ये सत्संग नहीं छोड़ेंगे। एक संयम रहेगा ना भगवान, तो इतने तो 24 घंटे में 23 घंटे का जो होगा, 1 घंटे तो बच गए। बस भोजन कर लिया हो तो थाली साफ कर देना। मगर सुबह नाश्ता करने बैठते हैं तो जो थाली आप उठाते हैं, उस थाली को एक बार कपड़ा घुमाते हैं, या ऐसे ही घुमाने वाले कोई है थाली में कपड़ा घुमाते हैं, कि सीधे ही ऐसे ही खा लेते हो अंदर डाल करके? मैं तो ये नहीं करता। मैं तो सुबह उठ करके भी थाली को साफ कर लेता हूं, क्योंकि रात को भी धूल जम जाती है। इसलिए सुबह उठ करके भी एक बार मन में भी थोड़ा कपड़ा घुमा दो, रात को पड़ा पड़ा भी वहां मैल जम जाता है, तुम्हें लगे कि रात भर तो कोई काम ही नहीं किया था, रात को भी थाली गंदी हो जाती है। ये जो योग मिला है भगवान, ये चैतन्य 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 चैतन्य। 60 सत्संग आज पूरे हुए। कल YouTube पर 30 तो पब्लिश किए थे, एक साथ में 30 पब्लिश कर दिए, आज 30 पब्लिश हो जाएंगे। तो 60 के 60 सत्संग आज YouTube पर पूरे के पूरे आ जाएंगे, खुले, सब देख सके ऐसे। 60 के 60 सत्संग आपको सबको नंबर से पूरा का पूरा मिल जाएगा। और दूसरा कि अब से क्या करने वाले हैं, जैसे आज आपके पास में 60 नंबर के प्रवचन की लिंक आई, तो कल जो है वो 61वें प्रवचन की लिंक आएगी, टाइम आएगा कितने बजे रखा है, तो 61वें प्रवचन की लिंक आएगी। उसके नीचे एक लिंक होगी जो 60वें प्रवचन की YouTube पर है, उसकी लिंक भी उस मैसेज में होगी। फिर 62वां सत्संग जब होगा तब 61वें प्रवचन की लिंक साथ में जोड़ देंगे, माने कल का। तो जैसे जैसे आगे सत्संग जाएगा उसमें लिंक जोड़ते जाएंगे। तो क्या करना है आपको कि सत्संग प्रारंभ होने से पहले एक बार उसको सुन करके बैठेंगे तो एक रिवीजन हो जाएगा, तो कनेक्शन मिलेगा और आपके पास में भी वो पहुंचेगा, एक ही मैसेज में दोनों काम हो जाएंगे। नए सत्संग, आज के सत्संग का टाइम भी पहुंच जाएगा और कल के प्रवचन की लिंक भी पहुंचेगी। ऐसा विचार आया है, तो आपके पास में ये सत्संग पहुंचेंगे। भगवान जैसे बने ऐसे, बस ज़्यादा से ज़्यादा इस चैतन्य के जोर से, चैतन्य की मस्ती में रहे। मैंने कहा था जो ज्ञान दीपक साधना करना चाहता है, ऐसे जंगल में, यहाँ पहाड़ के ऊपर रहना चाहता है, यहाँ पर सोना चाहता है, यहाँ पर एकांत में वास करना चाहता है, उसके लिए, उस पुरुष के लिए, खास पुरुष के लिए ही इस भूमि पर स्वागत है। सब डरते हैं, हम तो आने को तैयार है। पत्नी आ नहीं सकती और पति कहता है मैं आऊं, तो पत्नी कहती है मैं घर में आने नहीं दूंगी। फिर 2 लोगों की कंप्लेन ऐसे आई कि आपको जाना हो तो चले जाओ, घर का काम इतना पड़ा है, ये पड़ा है, वो पड़ा है, समाज में ये काम बाकी है। 2 दिन के लिए मैं यहाँ पर हूँ, फिर उमराला जाऊँगा 2-4 दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए जो भी होगा। एक खास उमराला में कोई मेहमान पधार रहे हैं, तो और परिवार है, मेहमान तो नहीं, तो उनके लिए खास वहाँ पर उमराला जाना है।
हम जहाँ पर भी रहेंगे हमारा सत्संग होता रहेगा। भगवान आप समस्त ज्ञान दीपकों ने नियमित रूप से सत्संग सुन करके इस पामर पर अहो अहो उपकार किया है। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण